तो स्टूडेंट्स 8th क्लास के लिए मैंने कुछ आपके लिए कुछ वोकैब लिखी है, वर्ब मीनिंग लिखे हैं, वो देख लेते हैं। लेसन फर्स्ट है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। लिव रहना, सेकंड नंबर हुई लिव्ड, इसका मीनिंग हो जाए रहता था या फिर रहा, लिव्ड रह चुका। वांट चाहना, इसका मीनिंग होता है अगर पहली लाइन में फर्स्ट फॉर्म लिखी मिल जाए उसका मीनिंग क्या आ जाएगा, चाहता है। सेकंड नंबर हो जाएगी चाहता था या चाहा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, मीनिंग हो गया बोलना। अगर ये सेकंड वर्ब मिलेगी आपको लिसन में, इसका मतलब होगा बोला। कम आना, केम, कम, सेकंड वर्ब का मीनिंग हो जाएगा आया या आता था। गो मीन जाना, वेंट, गॉन, आपको लेसन में मिलेगी वेंट जिसका मतलब हो जाएगा गया। फेच, जाकर लाना, या फेच होता है जाकर लाना, फेच्ड, फेच्ड। कैरी होता है ले जाना, जो चीज लेके आए हैं उसको अब लेके जाना है, कैरिड, कैरिड। से कहना, सैड, सैड, आपको लेसन में सेकंड वर्ड मिलेगी सैड जिसका मतलब होता है कहा। कॉल, बुलाना या बोलना, कोल्ड, कोल्ड। लीव, छोड़ना, लेफ्ट, लेफ्ट। च्यू, चबाना, च्यूड, च्यूड। लाफ, हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड। और लाफ के साथ अगर एट प्रीपोजिशन मिल जाए तो इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो बच्चे ये वर्ब की फॉर्म जो मिलेगा अगर आप याद कर लेते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी याद कर लेनी है, आपको सॉफ्ट कॉपी में लिख भी लेनी है। तो इस लेसन को पढ़ते समय आपको काफ़ी इजी लगेगा। और मैं इनको पहले ही लेसन स्टार्ट करने से पहले इन वर्ब की फॉर्म को लगा देता हूँ तो आप याद भी कर लो और लेसन पढ़ने में भी याद करने में भी आपको ईजी हो जाए। तो बच्चे ये मैंने आपको समझा दिया है, तो आगे से आगे लेसन पढ़ेंगे फिर। हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस मैम। आई एम समर सिंह। बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट 8th क्लास इंग्लिश टेक्स्ट बुक। किताब का नाम है इट्स सो हैपेंड और इसका फर्स्ट लेसन हम रीड करेंगे अभी। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, When the world was new, जब दुनिया नई नई थी, and the animals were just beginning to work, और एनिमल ही थे सिर्फ काम करने के लिए, for man, आदमी के लिए। There was a camel, यहाँ पे कौन कौन थे, एक कैमल था, and he lived in the middle of a howling desert। हाउलिंग का मैंने यहाँ पे मीनिंग बता आपका बहुत बड़ा। डिजर्ट होता है मरुस्थल। मरुस्थल किसको कहते हैं, जहाँ पे हरी भरी हरियाली नहीं हो, सिर्फ रेत रेत हो, आसपास में पानी भी ना हो, उसको डिजर्ट बोलते हैं। मिडिल के बीच में, तो एक ऊंट जो रहता था, कहाँ रहता था, एक क्वेश्चन भी बनेगा शॉर्ट में। एक एक नंबर का क्वेश्चन करें तो उसके हिसाब से पूछेगा कि वेयर डिड द कैमल लिव, तो हम बोलेंगे ही लिव्ड, कहाँ रहता था वो, हाउलिंग डिजर्ट के मिडल में। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्यों रहता था, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। ही एट, वह खाता था। सेकंड वर्ब होगी ईट, एट, इटन, एट खाता था। स्टिक्स, जो झाड़ियों के जो टहनियाँ होती हैं वो। थोर्न्स और प्रिकल का लगभग दोनों सेम मीनिंग है, कांटेदार झाड़ियाँ, कांटे खाता था उनके। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई मुझसे बोलता। सेकंड वर्ब ही सेड, वो सिर्फ कह देता, क्या कहता है, सिर्फ हम्प, ऐसे बोलता, हम्प ऐसे। एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं। प्रेजेंटली, उसी समय, इसका मतलब एट द टाइम, उसी मोमेंट पे। द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे, मैंने आज मंडे से पहले ऑन को अंडरलाइन कर रखा है, बिकॉज हमेशा क्या होता है, दिन से पहले जो भी दिन होता है उसका पहला अक्षर बड़ा होगा और उससे पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आती है। इसको रिमेंबर करना। वो अगली सुबह जो आया, मंडे की सुबह उसी समय आया, विद ए सेडल ऑन हिज बैक, उसकी बैक के ऊपर क्या थे, अपनी सेडल, सेडल क्या थी, काठी, जो घुड़सवार जिसके ऊपर बैठता है, काठी। यहाँ पे ऑन को अंडरलाइन कर रखा है। प्रीपोजिशन क्या होती है, जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर टिकी होती है तो वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है के ऊपर। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ये बोलता आओ आओ जल्दी से हमारी तरह, रेस्ट ऑफ अस जो हम बाकी के जितने भी हैं, हमारी तरह ट्रोट करो। ट्रोट का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, छोटे छोटे कदमों से जल्दी जल्दी चलना।
हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर कह दिया हम्प, एंड द हॉर्स वेंट अवे, इतना कहते ही हॉर्स क्या होगा वहां से चल पड़ा, एंड टोल्ड द मैन, और उसके जो मालिक था उस टाइम पे आदमी था उसको बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी कहानी बनी। प्रेजेंटली उसी समय द डॉग केम टू हिम, उसके पास कौन आया, कुत्ता आया, विद स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक स्टिक लेकर, एंड सेड, और कहा, आप यहाँ पे पिक्चर में यू कैन सी देयर इज ए डॉग एंड ही इज नियर टू ए कैमल, कैमल क्या कर रहा है, आराम से बैठा बैठा कुछ झाड़ियां हैं उसके कांटे या छोटी छोटी झाड़ियां स्टिक्स खा रहा है, और यहाँ से एक कुत्ता गुजर रहा है, ये इससे बात कर रहा है कि मैं जैसे काम कर रहा हूँ मेरे मुंह में एक स्टिक है, आप भी मेरी तरह इस तरह से काम करो। तो अगले आगे देखते हैं फिर। हाँ, समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा। कैमल ओ कैमल, कैमल ओ कैमल, कम आओ, एंड फेच जाओ, लेकर आओ, एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और बाकी तरह हमारी तरह जो मतलब जहाँ पे स्टिक हैं इकट्ठा हैं या अलग अलग पड़ी हुई हैं उनको लेके आओ साथ में हमारे साथ, उनको लेकर फिर चलो। हम्प, फिर हम बोलते हैं सेड द कैमल ने फिर हम्प कह दिया, डॉग वेंट अवे, फिर क्या हुआ, कुत्ता भी चला गया वहां से, और टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया, टोल्ड द मैन, और आदमी को भी बताया। प्रेजेंटली का मीनिंग मैंने बताया था, एट दैट मोमेंट, उसी समय फिर ओक्स आता वहां पे, विद द योक ऑन हिज नेक, नेक के ऊपर योक आपको पता है जो खेत जोतते समय जो हल होता है, जुआ होता है, उसको योक बोलते हैं। योक का मीनिंग लिख लेना, जुआ, जुआ खेलने वाला नहीं, जहाँ पे ये अपना खेत को जोतते हैं तो उसके ऊपर हल पीछे लगा होता है और उसके गर्दन के ऊपर योक होता है। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ हम बाकी की तरह प्लो करो, प्लो का मतलब हल खेत जोतना, आओ भाई हम भी खेत में कुछ बोएंगे, जोतेंगे, उनको तैयार करेंगे। कैमल ने फिर कह दिया हम्प, एंड द ओक्स, फिर ओक्स क्या करता बेचारा, वो भी वहां से चला गया और मैं इनको जाकर बताया। एट द एंड, मैंने इसको क्या कर रखा, देखो इन द बिगिनिंग, पहली लाइन में जाना, इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग से पहले इन द आया हुआ आर्टिकल याता काम आएगा, और इसी तरह से एट द, इन द एंड, इसी तरह से याद रखना। ऑफ द डे, दिन के आखिर में, मैन कॉल्ड द हॉर्स, डॉग और ओक्स टुगेदर, एक साथ उन सभी को बुलाया, एंड सेड, और कहा, थ्री ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख है, खेद है। बच्चे मैंने इस वीडियो सेशन के स्टार्टिंग में आपको कुछ वर्ब्स लिखवा रखी हैं, मीनिंग लिख रखे उनके, वहां से पहले उनको याद कर लेना, समझ में आ जाए आपको, ताकि इस लेसन को समझने में आसानी हो जाए। तो आगे चलते हैं, साथ साथ में कुछ मीनिंग बता रहा हूं, उनको जरूर लिखना, कॉपी पेन किताब आपके साथ होनी चाहिए, उनको नोट करते रहो, कोई लाइन अंडरलाइन करने की आए तो उसको करते रहना, मैं बताऊंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बट दैट हम्प थिंग का मतलब है जो हम्प कहने वाली जो जानवर जो चीज थी, इन द डेजर्ट, डेजर्ट में, कैंट वर्क, काम नहीं कर सकता, और ही वुड हाउ बीन हियर बाय नाउ, और उसे अभी तक यहाँ पर हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने सभी को बुलाया है और सभी को बुलाया है तो उसको भी यहाँ पे होना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूं, टू लीव हिम, उसे छोड़ने, अलोन अकेला, अकेला उसे छोड़ने जा रहा हूं। एंड यू मस्ट वर्क, और तुम्हें काम करना पड़ेगा। मस्ट का कभी यूज किया जाता बेटा, जब इमरजेंसी में काफी मजबूरी हो जाती है, उस टाइम पे लगता है कि ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, उस टाइम पे मस्ट को यूज किया जाता है फॉर ओब्लिगेशन के लिए, बाध्यता शो करने के लिए, मजबूरी के लिए। तो यहाँ पे देखो, अब ये बोलता है, जिन है जो आदमी है बोलता है तुम तीनों को काम करना पड़ेगा। डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, इट का मतलब जो ये जानवर है इसके जगह पे आपको उसका काम करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। दैट मेड द थ्री वेरी यंग एंग्री, अब उस बात, दैट मेड, उस बात ने, आदमी की उन बातों ने उन तीनों को, द थ्री का मतलब उन तीनों को बहुत गुस्सा दिला दिया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत, और उन्होंने एक पंचायत रखी, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एज का मीनिंग होता है किनारा, डेजर्ट के किनारे पर, डेजर्ट मैंने बता चुका हूं आपको। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और वहां पे कैमल आया, च्यूइंग होता है चबाते हुए, कट चुगाली करते हुए आया, एंड लाफ्ड एट होता है मजाक उड़ाना, अकेला लाफ आए तो मतलब होता है हंसना, लाफ एट का मतलब आएगा तो एट, लाफ के साथ हमेशा एट आता है जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। देन ही सेड, और उसने कहा हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और वो उसने हम्प कहते हैं वहां से फिर चला गया। प्रेजेंटली उसी समय देयर केम अलोंग द जिन
हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट्स, जितने भी डिजर्ट थे उन सभी का इंचार्ज, कहने मतलब मालिक साहब आ गए वहां पे। कौन? अपने जिन साहब आ गए। रोलिंग इन ए क्लाउड, इसका मतलब अभी मैं आपकी किताब में दे भी रखा है, इसका मीनिंग समझा देता हूं। डस्ट होती है धूल, डस्ट क्या होती है? धूल। क्लाउड बादल। ये रहा, जैसे जिन आता नहीं है एक धूल में, रंग बिरंगे धूल में ऐसे आता है, तो ये रोलिंग करता हुआ आया, इसको बोलते हैं। आगे आ जाइए। एंड जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स, पूरे डिजर्ट्स का जिन, सेट द हॉर्स, हॉर्स से कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये ठीक होगा कि सभी बेकार खाली बैठे, कि वो आलसापन में बैठे रहे? सर्टेनली नोट, सर्टेनली होता बेटा निश्चित रूप से, क्या होता है? निश्चित रूप से। ऑफकोर्स नोट, ऐसे मतलब ऑफकोर्स नोट, बिल्कुल नहीं। सेट द जिन, जिन ने कहा। हॉर्स ने जिन से कहा, एक बार बताओ मालिक साहब आप, हम तो काम कर रहे हैं और वो वहां पे खाली बैठा है, तो क्या ये अच्छा है? इज इट राइट? तो जिन ने कहा ऑफकोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। वेल, तो ठीक है, हॉर्स ने कहा, देर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट, आपके इस डिजर्ट में के मध्य में, के बीच में एक ऐसी चीज है, विद ए लॉन्ग नेक, एक लंबी सी नेक गर्दन के साथ और लंबी लंबी टांगों के साथ। एंड ही हैज नॉट, ये हैजंट को कैसे लिखा गया? हैज नॉट है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कोमा लगा दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। डन ए स्ट्रोक ऑफ ए वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ये बोलता है स्ट्रोक थोड़ा सा भी काम नहीं किया है। सिंस का मतलब तब से अब तक, मंडे से लेकर अभी तक उसने कोई भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट, विल नॉट, बताइए विल नॉट को क्या लिखा है इसने? विल नॉट को इसने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वॉन्ट लिखते हैं इस तरह से। और ही वॉन्ट टोट, और वहां से हिलता भी नहीं है, वो हमारी तरह चलता भी नहीं है, काम भी नहीं करता है। व्यू, ऐसे करते हुए, जिन विस्लिंग, सिट बजाते हुए, विस्लिंग होता सिट बजाते हुए, व्यू ऐसे। दैट इज माई कैमल, वो तो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, इसके बारे में क्या कहता वो? ही से, वो सिर्फ कहता कि हम, एंड ही वॉन्ट फ्लो, ना ही ओक्स ने जवाब देना, उसने फ्लो किया। वेरी गुड सर, द जिन ने कहा बहुत अच्छे। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, चलो ठीक है, यही बात है ना, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं उसी को हम्प कर देता हूं। हम्प का मतलब क्या होता है? कुबड़ बना देता हूं। अभी यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। What task do you think were assigned to the dog and the ox? Why did the camel live in the middle of the desert? ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैं इन क्वेश्चनों को बोर्ड पर लिखवा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ तक समझने के लिए मैंने कुछ वर्ब्स की फॉर्म भी लिखवाई हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, उम्मीद करता हूँ। तो ये बेटा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा, तो वहां से आप समझ लेना। एक साफ कॉपी बनाओ, नोटबुक बनाओ। मैंने जैसे अंडरलाइन करना बताया है, वर्ब की फॉर्म भी लिखवाऊंगा, उनको भी अपनी कॉपी में लिखना है। और जो आपका ग्रुप होगा 8th क्लास में, वहां पे आपने जो भी काम कर रखा है उसको डेली मेरे पास भेजो, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। जिसने अच्छा काम कर रखा होगा, ऑफ कोर्स नोट, उसको क्या मिलेगा? ही विल गेट वेरी गुड। और मैं घर पे 3-4 दिन में हर बच्चे घर पे पहुंचूंगा, पता करूंगा टेस्ट लेने के लिए, सुनने के लिए कि उसने काम किया है या नहीं किया है। तो अभी इसके बोर्ड पे क्वेश्चन समझते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना पढ़ा है इस लेसन में, 8वीं क्लास का फर्स्ट लेसन, उसके ऊपर बेस्ड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको करवा रहा हूं मैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टास्क, टास्क होते हैं कार्य। डू यू थिंक मीनिंग होता है आपके विचार में। वर असाइंड, सौंप दिए गए, मतलब काम दिया गया। असाइंड होता है काम देना, सौंपना या काम देना। टू द डॉग एंड द ओक्स, डॉग और ओक्स को आपके हिसाब से, आपके विचार में कौन से कार्य दिए गए। आपको पता है डॉग तो एक लकड़ी चीजों को ले जा रहा था, लाकर मतलब कहीं से लेके आ रहा था। और ओक्स को क्या दिया गया था? खेत को, धरती को प्लो करने का काम। द डॉग वॉज असाइंड टू फेच एंड कैरी थिंग्स, लाना और ले जाना थिंग्स, वस्तुओं को कौन काम कर रहा था? ये कुत्ता। और एंड द ओक्स वॉज असाइंड टू प्लो द लैंड, और धरती को जोतने का काम किसको मिला हुआ था? अपने ओक्स को। आयस में डॉग को बेटा काम दिया गया था फेच एंड कैरी थिंग्स, वस्तुओं को ले जाने का
लेकर आना और उनको ले जाना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? मरुस्थल के मध्य में ये कैमल क्यों रहता है? व्हाई होता है क्यों, लिव होता रहना, क्यों रहता है, क्यों रहता था। कैमल लिव्ड रहता था इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज, क्योंकि he did not want to work, he did not want to work, वह काम नहीं करना चाहता था। he ate, वह खाता sticks, sticks होते टहनियां, लकड़ियां, लकड़ियां तो नहीं बोलेंगे, जो टहनियां होता है, जो बड़े बड़े कांटेदार पेड़ होते हैं उनकी जो टहनियां होती हैं मोटी मोटी, उनको खाता था। थॉर्न्स एंड प्रिकल्स का मीनिंग होता है जैसे किकर हो गई, बबूल हो गया, इस टाइप के जो पेड़ होते हैं, झाड़ियां होते हैं, उनके कांटेदार पत्तों समेत जो आगे का जो पेड़ का हिस्सा होता है उसको थॉर्न्स एंड प्रिकल्स बोलते हैं, कांटेदार झाड़ियां, ये वो खाया करता। तो इसके दो क्वेश्चन और है, इस पार्ट में दो क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं फिर उन दोनों क्वेश्चनों को। इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी एंग्री? किस बात से उन तीनों को इतना गुस्सा आया? तो आंसर देखिए, द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स, तीनों जिक्र हो गया। यहां से वर्ब होगी हैड टू डू, और इस चीज को नोट कर लो, हैड टू के साथ में, हैड टू के साथ में वर्ब फर्स्ट आएगी, तो इसका मतलब होगा मजबूरी में कोई काम हो रहा है, करना पड़ा। जैसे मुझे स्कूल में जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच यू। तो इसी तरह से कोई काम जब जबरदस्ती किसी से करवाया जाता है, उसकी मजबूरी हो जाती है, तो वहां पे हैड टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। तो इसका मतलब दे, तीनों दे हैड टू डू, काम करना पड़ा, एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना पड़ा? क्योंकि कैमल के हिसाब से करना पड़ा। वाइल, जबकि, इसका मीनिंग होता वाइल, जबकि ओक्स डिड नॉट वर्क, ओक्स काम ही नहीं करता था। दिस मेड, इस बात ने उनको गुस्सा दिला दिया। फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन है बड़ा सिंपल। हाउ डिड, हाउ का मीनिंग हो यहाँ पे कैसे, जिन, ये डजिन नहीं है, जिन है, डिस साइलेंट, इसके अंदर जिन, किस तरह से जिन को पता चला कि हॉर्स किसके बारे में, उसको कैसे पता चला कि कैमल के बारे में वो शिकायत, कंप्लेन होता शिकायत कर रहा है। जैसे वो शिकायत कर रहे थे वो तीनों, जब घोड़े ने बोलना स्टार्ट किया तो जिन ऑटोमेटिक समझ गया था कि ये ऊंट के बारे में बात कर रहा है। तो उसको कैसे पता चला, ऐसी कौन सी बात हॉर्स ने जिन को बताई कि एकदम से अपना जो क्या है, ये जिन समझ गया है कि ये हॉर्स इसके कैमल के बारे में बात कर रहा है। तो अभी देख लेते हैं यहां पे, जिन केम टू, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। What made the dog, the horse and the ox very angry? किस बात के कारण उन तीनों को इतना गुस्सा आया? The dog, answer will be the dog and the horse and the ox. वे तीनों को had to do, had to do का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, had के साथ, had to के साथ में फर्स्ट फॉर्म। और ये रूल कब लागू होता है? जब किसी मजबूरी में कोई काम करना पड़ता हो, लेकिन पास्ट में, हैड पास्ट में, तो हम क्या करते हैं, हैड टू के साथ में वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। जैसे अब हमें घर में रहना पड़ता है, आई हैव टू लॉक इन माई हाउस, लेकिन पास्ट की बात करूं तो वी हैड टू लॉक, हमें रहना पड़ता था, वी हैड टू रिमेन, रहना पड़ता था। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था, जबकि वाइल होता, जबकि द ओक्स डिड नॉट वर्क, ओक्स काम ही नहीं करता था। इस बात ने, जिसका मतलब हुआ यहाँ पे, इस बात ने मेड देम, उनको बना दिया गुस्सा आ गया उनको। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द जिन नो दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स कैमल के बारे में बातें कर रहा है, कैमल की शिकायत कर रहा है?
जिन केम टू नो का मीनिंग होता है पता चल गया। सेकंड कम टू नो होता पता चलता है, हमें पता चलता है। वी कम टू नो, और यहाँ पे क्या है सेकंड वर्ब केम, तो इसका मतलब क्या पता चल गया। जिनको पता चल गया कि हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, कि कैमल के बारे में बात कर। कैसे? बाय द वे, जिस तरह से कैमल ने बताया। क्या बताया? कैमल हॉर्स ने बताया। हॉर्स एक्सप्लेन हिम, जैसे उसको बताया। ही डिस्क्राइब्ड, उसने वर्णन किया कैमल का एज ए थिंग, एक ऐसे वस्तु के रूप में। इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट, इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट, के धरती मरुस्थल में कोई ऐसी, मरुस्थल के मध्य में कोई ऐसी वस्तु रहती है। विद ए लॉन्ग नेक, एक लंबी गर्दन के साथ में। एंड ए लॉन्ग लेग्स, और लंबी लंबी टांगों के साथ में। इतनी बात करते ही जिनको पता चल गया हाँ ये जरूर उस कैमल के बारे में बात कर रहा है जो कि उस डिजर्ट के मध्य में रहता है। तो जवानों, कमांडोज, हमने ये क्वेश्चन किया, 4 हमने क्वेश्चन कर लिए। तो जितना मैंने पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। अपनी नोटबुक बनाते रहिए, याद करते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।